day to all of you. In this video we will do exercise 2.2 from question number 9 to question number 16. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 8 कराया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए. So question number 9 is saying the ages of Rahul and Harun are in the ratio of 5:7. 4 years later the sum of their ages will be 56 years. So what are their present ages? So basically हमें इनके present ages निकालने हैं. So let actually the ratio given है आपको, okay, तो आप उस ratio को पहले let करेंगे as x. So let ratio be x. So राहुल का एज हो जाएगा, therefore राहुल्स एज will be 5x and Harun's age will be 7x. Very simple. Now it is saying after 4 years. So after 4 years what? अगर आपकी एज अगर अभी 20 है तो आफ्टर 4 ईयर क्या हो जाएगी आपकी एज 4, आप उसमें ऐड कर दोगे, दैट विल बी 24. तो यही हमें करना है. तो इसमें भी अगर हम 4 ऐड करेंगे सो राहुल की एज हो जाएगी 5x + 4 एंड हरुण की एज हो जाएगी 7x + 4. इजी है, ठीक है. उसके बाद आपसे कहा गया है दैट सम ऑफ देयर एजेस इज 56 आफ्टर 4 ईयर्स, यानी जो 4 ईयर्स के बाद जो उनकी एज आई है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनकी एज का सम इज इक्वल्स टू 56 ईयर्स. ठीक है. सो add both the ages and you will get is equals to 56. So after adding like terms you will get 12x plus 8 which is equals to 56. So 12x 56 minus 8 will be 48 and the value of x will be 4 only. Okay, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 आई है, मतलब कि रेशियो की वैल्यू 4 आई है. द एजेस ऑफ राहुल्स एज क्या हो जाएगा 5 × 4 विच इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स. ओके, and then similarly you will find the age of Harun which is 7 × 4 not 5, 7 × 4 which is equals to 28 years. okay, so बहुत easy है, दोनों की एज हमें पता चल गई. Now next 10th question is the number of boys and girls in the class are in the ratio of 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी. अगेन द रेशियो इज गिवन, सो यू विल टेक दैट रेशियो, लेट रेशियो एज x. ओके, देन नंबर ऑफ बॉयज विल बी, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज रेशियो के अकॉर्डिंग विल बी 7x एंड अकॉर्डिंग टू रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा 5x. ठीक है, जैसे अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था. नाउ वन मोर थिंग इज देयर, नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स. सो विल राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ बॉयज इज 7x है, यानी कि वो कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है एज गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स. ठीक है, बहुत ईजी है. नाउ लेट्स कंबाइन द लाइक टर्म्स एंड यू विल गेट इक्वल्स टू 8 विच इज 2x इज इक्वल्स टू 8. सो वैल्यू ऑफ x इज 4. इसमें भी हमें आंसर 4 ही मिला है x का, तो विच मीन्स 7 × 4 28, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज इज 28 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 20. ठीक है. 11th क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 11th वन. बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर. ओके, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग. The sum of the ages of all three is 135 years. So what is the age of each one of them? You know, आप इसमें कैसे कर सकते हो? You can take as Baichung's age x or you can take father's age x. It's all up to you. आप किसी की भी एज को x लेट कर सकते हो. Okay? If I am taking the age of Baichung, let the बाईचुंग्स एज, आप फादर की एज को भी एक्स लेट कर सकते हो, आप ग्रैंडफादर की एज को भी एक्स लेट कर सकते हो, आप इसे कैसे भी कर सकते हो. ठीक है. सो बाईचुंग्स एज आई हैव टू राइट हेयर. सो बाईचुंग्स एज विल बी x ईयर्स आई एम टेकिंग. ओके, तो फादर्स की एज क्या हो जाएगी, फादर्स एज विल बी, क्योंकि फादर इज व्हाट बाईचुंग से 29 ईयर्स ओल्डर है. So x plus 29, simple. Then you have to write the grandfather's age. So grandfather's age will be, grandfather is 26 years
एक्चुअली फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन ग्रैंडफादर, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ग्रैंडफादर 26 ओल्डर हो जाएंगे, तो जो फादर की एज होगी उसमें 26 आप ऐड करेंगे, नॉट विद द बाइचुंग्स एज, यू विल ऐड विद द फादर्स एज, क्योंकि वो फादर से 26 ज़्यादा ओल्डर हैं, ठीक है। सो यू विल गेट द एज ऑफ ग्रैंडफादर एज x + 55। तो आपको यहाँ पे 3 एजेस मिली हैं, आपको एक यहाँ पे बाइचुंग की एज मिल गई है, एंड देन फादर की एज मिल गई है, देन ग्रैंडफादर की। नाउ इट इज सेइंग सम ऑफ द एजेस इक्वल्स टू 135। सो वेरी इजी, सम ऑफ एजेस मतलब इन सब के एजेस का सम इज इक्वल्स टू व्हाट, 135, ओके। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू फॉर x. सो यू विल गेट 3x प्लस it will be 84 is equals to 135, okay. So 3x after subtracting 84 from 135 you will get to 1 and then 13 minus 5. So the value of x is 17, यानी कि बाइचुंग की एज तो 17 ईयर्स आ गई, ठीक है। अब आपको बतानी है फादर्स की एज, तो x plus 29 means 17 plus 29 which is equals to 46 years, okay. And then similarly you have to find for the grandfather age, that is 17 plus 55 and which is equals to 72 years, okay. आगे आपको तीनों 72, 46 and 17. सो इस तरीके से आप तीनों की एज फाइंड कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? यानी कि हमें रवि की present age बतानी है, तो obviously वो हमें पता नहीं है, तो let his present age as x, ठीक है, x let कर लिया। So question is saying 15 years from now, यानी कि after 15 years, अगर उसकी अभी एज 15 है तो आफ्टर 15 ईयर्स उसकी एज क्या हो जाएगी, राहुल्स एज विल बी व्हाट, x + 15, यही तो होगा। अगर आपकी एज अभी 10 है तो आफ्टर 15 ईयर्स क्या हो जाएगा, 10 + 15 25। आपसे ये कहा गया कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज। एक आपसे ये भी क्वेश्चन दे रखा है, तो मतलब x + 15 किसके इक्वल हो जाएगा, आफ्टर 15 ईयर्स रवीज एज विल बी 4 times उसकी प्रेजेंट एज के। तो प्रेजेंट एज क्या है, x, तो 4x। नाउ 15 इज इक्वल्स टू 4x माइनस x विच इज इक्वल्स टू 3x। सो यू विल गेट द वैल्यू फॉर x एज 5, ओके। यानी कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है, 5 ईयर्स, और 15 ईयर्स के बाद एज क्या हो जाएगी, 20 ईयर्स। बहुत ईजी था ये। Now question number 13. A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get this. What is the number? So obviously we will take the number, let the number as x, क्योंकि हमें वो नंबर नहीं पता, नो नंबर है। So a rational number is such that when you multiply it by, यानी कि हमें x को जब हम मल्टीप्लाई करें 5/2 के साथ एंड ऐड टू 2/3, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, -7/12, ठीक है। तो बस आपको क्वेश्चन के इक्वेशंस को समझना है, फ्रेम करना है, और आपको बहुत इजी लगेगा। नाउ -7/12, और आई एम शिफ्टिंग दिस +2/3 टू दिस साइड, तो यू विल गेट -2/3। सो 5x/2 इज इक्वल्स टू, आफ्टर टेकिंग LCM it will be 12 and -7 - 3 4s are 12, so it will be 8 here, ओके। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और आई थिंक सब्ट्रैक्शन आपको आता ही होगा। अगर आपको नहीं आता तो आप वीडियोस देख सकते हैं, 7th की प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। सो हियर यू विल गेट -15/12। नाउ x विल बी -15/12 into 2 and 5 will be here. So 2 6s are cancel and 5 1s are, 5 3s are, and 3 2s are. So you will get -1/2 value of x. तो ये आपका आ गया रैशनल नंबर। नाउ 14th क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए।
Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination of rupees 100, 50 and 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? Okay, तो हमें एक्चुअली फाइंड करना है कि उसके पास 100, 50, 10 के कितने नोट्स हैं, क्योंकि वो हमें रेशियो में दिया हुआ है, हमें एग्जैक्ट नंबर्स बताने हैं। तो ऑब्वियसली रेशियो, तो आप पहले रेशियो को क्या लेट करेंगे, लेट रेशियो बी एक्स। ठीक है, अब हम एज्यूम करते हैं कि उसके पास जो नंबर ऑफ व्हाट दीज नोट्स, यानी नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स, जो भी 100 के नोट्स हैं दैट विल बी 2x, क्योंकि रेशियो में 2:3:5, तो 2x विल बी द 100 नंबर ऑफ नोट्स। देन वी विल राइट नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स, दैट विल बी 3x। ठीक है, और नंबर ऑफ रुपीज़ 10 नोट्स, दैट विल बी 5x। ठीक है, अब ये सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास रुपीज़ 100 के 5 नोट्स हैं, तो आपके पास टोटल मनी कितना हो गया 500। आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, यही सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। जैसे आई एम सेइंग कि 100 जो नोट्स हैं उसके पास, लक्ष्मी के पास 2x है, तो इफ़ आई एम सेइंग कि टोटल मनी कितना होगा 100 का, तो व्हाट शी विल डू, शी विल जस्ट मल्टीप्लाई 100 विथ 2x। ओके, अगर मैं यही सेम चीज़ 50 के लिए पूछूं कि 50 के नंबर ऑफ नोट्स इज 3x, तो टोटल मनी कितना होगा 50 वाला, दैट विल बी 50 इंटू 3x। सिमिलरली आई विल आस्क फॉर रुपीज़ 10 नोट्स, तो दैट विल बी 10 इंटू 5x। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहेगा जो टोटल कैश है दैट इज़ 4 लाख। तो बेसिकली अगर ये सारे को हम ऐड कर दें तो ये टोटल कैश ही तो आएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 4 लाख। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो यू विल गेट हियर 200x plus you will get here 150x and then you will get 50x which is equals to 4 lakh. Okay, now after adding all the things you will get 400x and which is equals to 4 lakh. So the value of x will be what, 1000. easy है, x की वैल्यू 1000 आ गई, विच मीन्स आप यहाँ पे 2 इंटू 1000 करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट 2000, यानी कि 2000 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, और यहाँ पे 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3000 मिलेगा, विच इज़ इक्वल्स टू 3000 क्या है 50 के नोट्स हैं, और 5 इंटू 1000 एंड विच मीन्स यहाँ पे 5000 किसके नोट्स हैं, 10 के नोट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ डिनोमिनेशन बताना था, यानी कि अब आपको पता लग गया कि 100 के जो डिनोमिनेशन होंगे वो 2000 होंगे, 50 का 3000 एंड 10 का 5000। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो 15th क्वेश्चन इज आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज़ 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन, इसमें बस आपको कॉइन्स में दिया हुआ है। The denomination are rupee 1, rupees 2, rupees 5. The number of rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. The total number of coins is 160. So how many coins of each denomination are with me? बहुत ईजी है, यहाँ पे एक आपको बहुत सिंपल चीज़ दी हुई है कि टोटल coins दिए हुए हैं। So total coins is 160। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन गिवन है कि 2 कॉइन्स क्या है 3 टाइम्स है नंबर ऑफ 5 कॉइन्स के। सो लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स। ठीक है, सो आई एम टेकिंग दिस एज x, सो यू कैन राइट नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स बिकॉज दैट इज़ 3x। 3x इसलिए है क्योंकि 2 कॉइन्स के 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन, कि 1 कॉइन के कितने होंगे। तो बहुत ईजी, देखिए आप इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, अपने से रिलेट करिए। अगर मैं आपको 10 कॉइन्स दे रही हूँ, ठीक है, एंड 10 कॉइन्स में यू हैव रुपी 5 वाला कॉइन 3 एंड रुपी 2 वाला कॉइन 4। ठीक है, और आपको फाइंड करना है कि रुपी 1 वाला कॉइन कितना होगा। कैसे फाइंड करेंगे, ऑब्वियसली आप 4 3 को ऐड करेंगे 7 और 7 को टोटल से सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 से, यू विल गेट 3, यानी कि रुपी 1 वाला कॉइन कितना आ गया 3। तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ करनी है। 5 वाला कॉइन x है, 2 वाला कॉइन 3x है,
तो इन दोनों का एडिशन x प्लस 3x, और टोटल कॉइन्स कितने हैं 160, यानी कि 160 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 160 माइनस x प्लस 3x हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो यू विल गेट 4x हेयर। ठीक है, आपको अब इक्वेशन जो लिखना है सेम जैसे लास्ट हमने क्वेश्चन में किया था वैसे ही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए 5 वाला कॉइन, अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास 5 वाला कॉइन 3 है, यानी कि टोटल मनी कितना हुआ 5 इंटू 3 करेंगे 15। ठीक है, वैसे का 2 वाला कॉइन 4 है, यानी कि 2 इंटू 4 रुपीज़ 8 आपके पास टोटल हो गए। इसी तरीके से अगर 5 वाला कॉइन x है तो यानी कि 5x हो जाएगा टोटल मनी। वैसे ही 2 नंबर ऑफ कॉइन्स अगर 3x है तो 2 इंटू 3x, और सिमिलरली अगर ₹1 वाला कॉइन कितने हैं 160 माइनस 4x है, और टोटल मनी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, टोटल मनी 300 दिया हुआ है विच इज इक्वल्स टू 300। सो यू विल गेट हेयर 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x विच इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, आफ्टर एडिंग ऑल दी लाइक टर्म्स यू विल गेट 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 4 विल बी 7x प्लस, or you can simply write 300 minus 160 here. So you will get 7x is equals to 140. So the value of x will be 20, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 20 आई है, विच मीन जो ₹5 वाले कॉइन 20 है, ₹2 वाले कॉइन 60 हैं। कैसे 20 इंटू 3 60 हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ 80 मिलेगा, यानी कि ₹1 वाले कॉइन्स कितने हैं 80 कॉइन्स हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आप इसको अच्छे से देखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको समझ आ जाएगा। Now the last question of this exercise, the organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and participants who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए टोटल पार्टिसिपेंट्स इज, जो भी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है टोटल आर 63 है, राइट, 63 इज देयर। ओके, आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ विनर्स और जो हु डिड नॉट विन कौन कौन से हैं वो। सो लेट्स द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स who win. Okay, so that is x. So number of participants who did not win, तो अगर वो x है, टोटल पार्टिसिपेंट 63, सपोज आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, अगर 30 में 20 बच्चे विनर हैं तो जो विनर नहीं है वो कितने हुए 30 माइनस 20। वैसे यहाँ करें टोटल 63 है, अगर x नंबर ऑफ विनर्स हैं तो जो विनर्स नहीं है दैट विल बी क्या होंगे 63 माइनस x ना, क्योंकि टोटल क्या है 63 पार्टिसिपेंट्स है। बहुत इजी था ये भी। अब आप देखिए 100 रुपीज़ दिया जा रहा है जो विनर कैंडिडेट हैं, और जो विनर कैंडिडेट नहीं है उनको 25 रुपीज़ दिया जा रहा है। ठीक है, और टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 3000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या इक्वेशन बनेगा कि x विनर कैंडिडेट है और इनको कितना रुपीज़ दिया जा रहा है 100 रुपीज़, प्लस जो नॉन विनर्स हैं 63 माइनस x, इनको कितना दिया जा रहा है 25 दिया जा रहा है, विच इज़ इक्वल्स टोटल मनी किसके इक्वल हो जाएगा 3000 के। ये इक्वेशन फॉर्म करनी थी। सो नाउ यू विल मल्टीप्लाई, सो यू विल गेट हियर 100x प्लस 63 इंटू 25 आपको मिलेगा 1575, and this x into 25 will be 25x. ठीक है, so here you will get 3000. So this will be 100x minus 25x will be 75x, और 3000 से आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1575 को, तो लेट्स सी कि क्या मिलता है। यू विल गेट हेयर 5 2 4 and 1 which is equals to 75x. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो फाइंड कर जब आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट समथिंग 19। तो क्या हो जाएगा 19 पार्टिसिपेंट वो होंगे जिन्होंने कंपटीशन जीता है, और फिर आप 63 माइनस 19 करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 4 and
44, विच मीन्स 44 वो पार्टिसिपेंट होंगे जिन्होंने कॉम्पिटिशन को नहीं जीता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।